नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के सत्येंद्र जैन ने यह अर्जी दाखिल की थी कि उनके केस को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे कि जज भी बदल जाएगा और कोर्ट भी बदल जाएगा। ये दरअसल बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए माना जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार वो कई महीनों से जेल के अंदर बंद है और इस वक्त जहां उन्होंने एक अर्जी दाखिल की थी, उस अर्जी को भी खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस समय तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार सेंट्रल जांच एजेंसियों के घेरे में है, चाहे फिर बात अमानतुल्लाह खान की करें, सत्येंद्र जैन की करें या फिर मनीष सिसोदिया की करें। तमाम ऐसे मंत्री और नेता हैं जिनके ऊपर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अगर सत्येंद्र जैन की करें तो सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में बंद है। ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था और इस मामले को लेकर के वो करीब 3 से 4 महीने से भी ज्यादा जेल के अंदर बंद है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है ये कहती है कि सत्येंद्र जैन बेगुनाह है और फिर भी उन्हें जबरदस्ती जेल के अंदर बंद करके रखा है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी और इसमें ये मांग की गई थी उनके द्वारा कि उनके मनी लॉन्ड्रिंग केस को किसी और कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सीधे तौर पर खारिज कर दिया है, जिससे कि ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल सहित उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है। आपको बता दें कि उनके मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के अभी भी ईडी लगातार उन्हें जेल के अंदर रखी हुई है और उनसे पूछताछ भी हो रही है। बता दें कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दलीलों से संबंधित कुछ तर्कों को उठाने के बाद ईडी की याचिका में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का मामला स्पेशल जज को ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई थी। इसी के साथ ही वहीं अदालत इस समय मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य 2 सह आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर लंबी दलीलें भी सुन रही है। आरोपी की जमानत पर सुनवाई अंतिम चरण में भी पहुंच गई थी। तीनों व्यक्ति फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही मौजूद हैं। वहीं ईडी के लिए अपील करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने 15 सितंबर को अदालत को बताया था कि वे सत्येंद्र जैन की जमानत की कार्रवाई को मौजूदा अदालत से ट्रांसफर करने की याचिका दायर कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, ईडी ने सत्येंद्र जैन और 2 अन्य को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में आप नेता के खिलाफ तर्क CBI के FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके तहत उन पर कथित रूप से जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था। आपको बता दें, इतना ही नहीं बल्कि ईडी ने कुछ दिनों पहले 16 सितंबर को आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ भी की थी। बता दें कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाले ईडी के आवेदन को स्वीकार कर लिया था और हाल ही में अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी तथा 4 फर्मों सहित 8 अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत यानी कि आरोप पत्र पर भी संज्ञान लिया। आपको बता दें कि ईडी ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR में विभिन्न स्थानों पर की गई अपनी दिन भर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ रुपए नगद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 किलो के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। इन छापों के दौरान एजेंसी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे। आपको बता दें, जहां सत्येंद्र जैन हवाला केस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है, तो वहीं लगातार उनको लेकर के ये तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि उन्हें झूठे ही आरोप में
ईडी और सेंट्रल जांच एजेंसियों ने जेल के अंदर रखा है। ऐसा कोई भी आरोप सत्येंद्र जैन पर नहीं है और किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी कबूलते हुए आम आदमी पार्टी के नेता नजर नहीं आते। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनका भी यही कहना है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन की फाइल को स्टडीज किया है और ये बात क्लियर है कि सत्येंद्र जैन पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। इसके बावजूद जबरदस्ती उनको जेल में बंद रखा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उन पर कोई भी आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जो बातें हैं वो झूठी हैं, तो आखिर 4 महीनों तक उन्हें जेल के सलाखों के पीछे क्यों रखा गया है ईडी के द्वारा। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने ये तक सवाल उठाया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर किसी भी नेता का नाम भ्रष्टाचार मामले में या फिर किसी भी अपराध से जुड़ा हुआ आया आम आदमी पार्टी के नेता का या कार्यकर्ता का, तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जो मामला है वो सत्येंद्र जैन के टाइम पे क्यों लागू होते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि 4 महीने से सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने अभी भी उन्हें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बरकरार रखा है, उन्हें उनके पद से नहीं हटाया है। ये चीज पंजाब में देखने को मिली थी कि कैसे भगवंत मान जो है उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्री को बेदखल कर दिया क्योंकि वे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। ऐसा आरोप लगाया गया था विजय सिंगला पर, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया और अरविंद केजरीवाल ने बकायदा पोस्ट भी किया कि भगवंत मान ने इतना अच्छा फैसला लिया और ये फैसला देख करके मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ और मैं भगवंत मान के इस काम की तारीफ करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन कुछ महीने बाद देखने को मिला कि कैसे विजय सिंगला जो है वो आम आदमी पार्टी की एक बैठक होती है उसमें शामिल होते हुए भी दिखाई देते हैं और ये फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसे लेकर लोग सवाल उठाते हुए भी नजर आए थे। वहीं मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए तो आबकारी नीति को लेकर के उन पर भी आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी भी की, इसी के साथ ही कई अन्य लोगों के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी और इस दौरान तमाम लोगों से पूछताछ की गई थी और जेल के अंदर सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ करने की परमिशन स्पेशल जज अंजलि गोयल से मांगी गई थी। उन्होंने यह परमिशन दे दी, जिसके बाद टीम सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल भी गई थी। लेकिन इन सब के बीच में जहां यह खबर सुनने को आई कि अपने केस को किसी और जज या फिर किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए जो याचिका सत्येंद्र जैन के द्वारा और उनके वकील के द्वारा दायर की गई थी उसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इससे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है। इसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन का ही फेवर करते हुए दिखाई देते हैं और यही कहते हैं कि सत्येंद्र जैन की कोई गलती नहीं है, किसी भी तरीके का अपराध उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जनता आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर अभी तक सत्येंद्र जैन को लेकर के कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्यों अभी भी उन्हें मंत्री पद पर बरकरार रखा है। कुछ ने तो यह भी आरोप लगाया कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन मिली भगत के जरिए इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं तो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है और वो भी इस केस में फंस जाएंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है, इससे एक बात तो समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को और अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां उनके मंत्री और कार्यकर्ता लगातार सेंट्रल एजेंसीज की रडार पर हैं, तो वहीं जिस तरीके से उनके पार्टी और उनके फेक पीआर को लेकर के जो भांडाफोड़ हो रहा है, एक्सपोज हो रही हैं चीजें, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उनके लिए खतरा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।